प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय माता दी। सर्वप्रथम परम पूज्य सदगुरु श्री माता गुरु श्री के चरण स्पर्श करते हुए परम श्रद्धेय भैया जी के चरण स्पर्श करते हैं। माँ के प्रिय भक्तजन दरबार से लगे 19 साल 2 महीने 11 दिन हो चले। 19 जनवरी सन 2004 से दरबार से लगा। जब दरबार में वह मंदिर भी नहीं था, मकान था। दरबार का परिवार उस मकान में ही रहते थे। तब से मैं दरबार से लगा। 21 वर्षों में दरबार की अच्छाई को देखते हुए, अपने मन में इच्छा बनाते हुए, अच्छा सोच बनाते हुए आज 21 वर्ष बीत चले, 21 वर्ष हो चले। दुख संकट का सामना तो सबके पास आता है, लेकिन कैसे बीत गया यह 20 साल 21 साल मुझे जरा सा भी पता नहीं चल पाया। आज इतने वर्षों के अंतराल में जो बुराइयां थी वह समाप्त हुई, जो अच्छाइयां थी उसे स्वीकार करके अपने जीवन में उतार करके उस पर चलने का प्रयास किया। सन 2004 में परम सदगुरु श्री माता गुरु श्री के आदेश हुए कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आपके यहाँ यज्ञ होगा, आपका क्या विचार है। हमने यही कहा कि धर्म के कार्य अति उत्तम है और यह आदेश मुझे स्वीकार है। माता गुरु के द्वारा बताया गया अतः आदेश दिया गया कि हमारे यहाँ से सारे सामग्री वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पे यज्ञ का शुरुआत होगा और समापन भी होगा। तो मैंने सर्वप्रथम माँ से यही कहा कि जो यहाँ है वह आपका है, जो वहाँ है वह किसका है, वह भी तो आपका है। इस बातों को रखते हुए माता जी के द्वारा मेरे सर पे हाथ रखे गए कि अगर इतना विश्वास है तो तीसरे दिन कलश यात्रा है और 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। 3 दिवसीय कार्यक्रम में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बड़े विधि विधान से बड़े भावपूर्वक वह यज्ञ संपन्न हुआ, जिसकी तुलना हम नहीं कर पाते हैं। लिस्ट हमने एक बार लिस्ट बनाए, दूसरे दिन दूसरी लिस्ट बनती थी। 5 दिन में यह हुआ कि अब माता जी जाने की कैसे होगा, क्योंकि वो बढ़ता गया। वैसी कृपा हुई। उस समय बहुत तेज से बादल लगा। मैं सोच में पड़ करके वहां खड़ंजे पर बैठ गया। माता गुरु के द्वारा कहे गए कि क्यों चिंता में पड़े हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो कार्यक्रम जो आदेश पे हुआ है वो आदेश पे संपन्न होगा और बड़े विधि विधान से संपन्न हुए। वहां पे संपन्न होने के बाद माता गुरु के द्वारा सभी भक्तों को बुलाया गया और आदेश दिया गया कि मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ आपसे चाहिए। सभी लोगों के मन में सनसनी हो गई कि पता नहीं माता जी क्या मांग लेंगी। उस समय लोग हाथ जोड़ करके अपने मन को शांत करके माता गुरु से आदेश भी दिए कि माता जी जैसी आपकी इच्छा जो चाहे मांग लीजिए, क्योंकि तमाम प्रकार के मन में भी सोचे आ रही थी। उस समय माता जी के द्वारा यही कहा गया कि मुझे कुछ चाहिए। आप बोलिए, 3 बार बोलिए कि हाँ देंगे देंगे देंगे। तब सभी भक्तों के द्वारा कहा गया कि ठीक है माँ आप मांगिए।
माता गुरु के द्वारा सिर्फ यही मांगा गया कि मुझे आप अपने अवगुण यानी नशा का दान दे दीजिए। माता जी के द्वारा सभी भक्तों से नशा का दान मांगा गया कि मुझे आप अपना नशा चढ़ा दीजिए और कुछ मुझे आपको उससे नहीं चाहिए। भक्तों ने रोते बिलखते हुए अपने आप को सौभाग्य समझते हुए उस दान को माता जी के झोली में डाल दिए। आज मेरा गांव नगर खुशहाल है। उस शराबियों से, उस जुआरियों से कितनी अच्छाई देखने को मिला जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते। आज उन 21 वर्षों में मेरा घर परिवार खुशहाल हुआ। कहा गया कि पचपेड़वा वाली माता बिन मांगे मुरादें पूरी करती है। वाकई में 21 वर्ष हो चले, मैंने कभी समक्ष में होकर के किसी चीज को नहीं मांगा। आज यथार्थ है कि बिन मांगे सब कुछ प्रदान हुआ, जो चाहिए वह प्राप्त हुआ। कितना अच्छा हुआ इसकी तुलना तो श्री चरणों से ही, श्री चरणों के ही कृपा है। तो माँ के प्रिय भक्तजन, 19 जनवरी सन 2004 में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर विशाल भंडारा हुआ, जिसमें आदेश हुआ कि आप भंडारा इंचार्ज रहेंगे। भंडारा इंचार्ज बना करके आज 21 सालों तक हो गए दरबार में भंडारा व्यवस्थापक के रूप में आपके सामने हाजिर हूं, आपकी सेवा में हाजिर हूं। मुझे बड़ा सौभाग्य अपने आप को समझता हूं कि इतने भक्तों के सेवा के लिए मैं भंडार गृह में 10 दिन प्रयास करके इस भंडारे को सफलता बनाने के लिए आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हुए आपके तक यह भंडारे का प्रसाद ग्रहण कराने के लिए मैं 10 दिन से लग करके अपने आप को सौभाग्य समझता हूं और इसे बड़े अच्छे पूर्वक, विधि पूर्वक अपने श्रद्धा सुमन से लग करके अपने जीवन को धन्य कर रहा। आज माँ की ऐसी कृपा हुई कि वह सब कार्य संपन्न होते चलते चले जा रहे हैं। मुझे कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ के प्रिय भक्तजन, यह भंडारा सेवा और सहयोग से संपन्न हुआ। अगर हम माँ भक्तजन इस दरबार में, इस महामाया के भंडारे में सहयोग से वंचित हो गए तो यह बहुत छोटी बात है। इसमें महामाया के भंडारे में सहयोग करके अपने जीवन को धन्य करिए। जैसे कहा गया कि हम 10 प्लेट उठा देते हैं जूठा तो दया के पात्र होते हैं, 10 घंटा बजा देते हैं तो दया के पात्र होते हैं, 10 आदमी के भोजन करा देते हैं तो दया के पात्र होते हैं। तो हम दरबार में सहयोग करके कुछ अन्न दान या अंश दान हम अपनी शुद्ध कमाई का दान कर देते हैं तो कितनी बड़ी सौभाग्य की बात है। हम सहयोग से ही यह धर्म का कार्य संपन्न होता है। माँ के प्रिय भक्तजन, अगली सीख आज महाविशाल भंडारे में मेरा यह करवत विनती है आप सभी माँ भक्तजनों से, हमेशा सहयोग की भावना, सेवा की भावना, क्योंकि यह माता मातेश्वरी सेवा दरबार है। बिना सेवा किए अपने आप को अधूरा समझें तो सेवा जरूर करें,
जैसे प्लेट ही गिरा है उसे उठा देंगे, वह भी सेवा हुआ। दरी ही मुड़ा है तो बिछा देंगे, वह सेवा हुआ। कुछ सहयोग यानी धर्म कार्य में अगर आप सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ी कृपा होगी माँ की। कुछ माँ भक्त के द्वारा दान सहयोग ऐसे आए जिसकी तुलना नहीं है। हमने एक बार माता गुरु से निवेदन किया कि माता गुरु आप आदेश दें तो एक भंडारा, जैसे ये भंडारा होता है, यह भंडारा को संपन्न कराने मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माता गुरु के द्वारा आदेश दिए गए कि मैं किसी एक का नहीं हूं, मैं किसी एक का नहीं हूं, मुझे जन सहयोग मुझे चाहिए और जन कल्याण भी मैं दे रही हूं। क्योंकि ऐसा नहीं कि दरबार में कुछ ऐसे नए लोग हैं कि जो भंडारा संपन्न नहीं करा देंगे, लेकिन यह सहयोग से जो कार्य होता है, सेवा से जो कार्य होता है, वो अति अच्छा होता है, जिसकी तुलना हम नहीं कर सकते। माँ के प्रिय भक्तजन काफी भक्तों के द्वारा भी रसीद काट के द्वारों मांग करके अपने सेवा को समर्पित किए। ऐसी माँ की कृपा उस माँ भक्तजनों पर बरस रही है। माँ कार्यकर्ता भक्तजन बने हुए हैं, बैच पिल्ला लगाए हुए हैं, वो ऐसे नहीं कार्यकर्ता भक्त बने हुए हैं, वह सेवा और सहयोग भी किए हैं। सेवा में अपने सपरिवार से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। तो माँ के प्रिय भक्तजन बड़ी अति कृपा है माँ की। आज मेरा घर परिवार खुशहाल है। 21 वर्ष हो चले। मैं अपने आप का सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे आदेश मिलता है कुछ करने का। ऐसा नहीं कि मैं भंडारा व्यवस्थापक हूँ तो भंडारा ही देखता हूँ, आदेश सर्वोपरि है। आदेश जो हो जाए उस कार्य को करने के लिए तत्पर रहता हूँ। तो माँ के प्रिय भक्तजन सेवा और सहयोग से जुड़ करके दरबार में अपने जीवन को धन्य करें। जब मैं दरबार से लगा था वो सर्वप्रथम तो वहाँ पे मंदिर नहीं था, जब मकान था वहाँ से भी सत्संग भवन जब क्रय किया गया भक्तों के सहयोग से, उस समय लालटेनों की जरूरत पड़ जाती थी। माँ के प्रिय भक्तजन सेवा सहयोग से जुड़ करके अपने जीवन को धन्य करेंगे, बड़ी अच्छी कृपा होगी। इन्हीं चंद वचनों के साथ बड़ी पे विराम देते हैं। जय माता दी।